नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो ये वीडियो है कल 27 जून का और ये इस समय बज रहे हैं शाम के 6। तो थोड़ी देर के लिए हम गार्डन में आ गए थे क्योंकि यहाँ जो हमने बेल टांगी हुई थी रस्सी में वो सब टूट के नीचे गिर गई है। रस्सियाँ टूट गई हैं तो उसी को आज हम संभालेंगे इधर और थोड़ी बहुत तोड़ेंगे इधर से सब्जियां। तो दोनों बहनें आ गए थे हम इधर और थोड़ी बहुत इधर भिंडियां हो रही थी तो उनको भी तोड़ लिया है। बैंगन थे वो भी तोड़े हैं। और यहाँ ये जूली ने, जो हमारे यहाँ कुत्ता रहता है, उसने सब नुकसान कर दिया इधर। यहाँ पे केले का पौधा था, उसकी जड़ खोद दी है पूरी तरह से। और वहीं पे आज हम थोड़ा सा मिट्टी उट्टी डाल के कुछ ऊपर से घास डालेंगे। तो यही सब करने आए हैं यहाँ पे। और गार्डन में कीड़ों की भी शुरुआत हो गई है, जिसको कंबल कीड़ा बोलते हैं, जो शरीर में लग के खुजली हो जाती है। वही सब हो जाते हैं इधर बरसात में। और जितनी भी ये हरियाली दिख रही है ना, आपको पत्ते दिख रहे हैं, वो एक नहीं बचेगा, फिर सारे पत्ते खा जाएंगे ये। तो यही देख रहे थे हम। और इसमें डालनी पड़ेगी हमें थोड़ी दवाई। तो अभी तो है नहीं फ़िलहाल घर में, पहले हम माली भैया से मंगवा लेते थे, तो अब खुद ही मंगवानी पड़ेगी। और यहाँ पे जितनी भी बड़ी घास हो रही है, ये सब चौलाई के बड़े बड़े पौधे हो गए हैं, इनको भी मैं काट दूँगी आज। और बहन वहाँ पे मिट्टी डाल रही है जहाँ पे उसने खोदा था कुत्ते ने। और ये मैंने इसको भी हम काट के वहीं डालेंगे। इसको काट लिया है मैंने और बहन ने उसमें मिट्टी भर दी है फावड़े से। और अब हमको बेल भी काटनी पड़ेगी बीच से, क्योंकि यहाँ नीचे हल्दी है, उधर भुट्टे हैं, तो ये सब उसको बर्बाद कर देगी। और कुछ दिन में जो ये कीड़े फैलेंगे वो सब काट देंगे। तो आज हमने ये सब साफ़ करने का सोचा है इधर से। और बेल को हम साइड साइड में छोड़ देंगे और बीच से हम काट देंगे उसको। और शाम के टाइम गार्डन में आना बहुत मुश्किल काम है। इधर बहुत मच्छर भी होते हैं, कीड़े भी होते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने बेल जो काटी थी उससे थोड़ा एलर्जी सी हो गई थी, तो दवाई लानी पड़ी। और कुछ कुछ कीड़े चढ़ जाते हैं, तो यही सब शाम के टाइम में हो जाता है इधर। लेकिन क्या करें, सुबह बहुत धूप होती है। और यहाँ पे ये चौलाई काट ली है मैंने और उसी गड्ढे के ऊपर रख देंगे जहाँ पे कुत्ते ने खोदा था। तो बहुत भारी हो रही है ये चौलाई और कुछ कीड़े लगने भी शुरू हो गए हैं इस पर। तो अब देखते हैं, इतना हमने खाली कर लिया है, उसके बाद कैसा रहता है इधर। तो दोनों मिलके लगे हुए हैं यहाँ पे। और कुत्ता तो इतना नुकसान कर रहा है कि बस हर समय कुछ ना कुछ करता ही रहता है इधर। अब क्या करें, वो जानवर है, उसको कुछ बोल नहीं सकते। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि कुछ कीड़ा चढ़ गया है मेरे ऊपर, तो मैं बहन को वही दिखा रही थी कि कुछ है तो नहीं। तो वो कह रही थी नहीं, कुछ दिख तो नहीं रहा है। तो मुझे वहम सा हो रहा था कि कुछ चढ़ गया है मेरे ऊपर। और बस यहाँ पे हमने वो गड्ढा भर लिया था। यहाँ पे काट रही हूँ मैं बीच की बेल। और ये जहाँ तक गई होगी इधर से, क्योंकि दोनों साइड से बेल आके इधर मिल गई थी, तो हमने रस्सी में चढ़ा दी थी। और यहाँ पे मैं बीच का ये सब काट ले रही हूँ और बीच से हो जाएगा खाली, आने जाने का रास्ता भी हो जाएगा। तो पहले तो हम बेल के नीचे से निकल के जा रहे थे, लेकिन अब इसको हम यहाँ से काट लेंगे। अभी फूल भी नहीं आ रहे हैं इधर इस पर। और कद्दू तो पता नहीं कब लगेंगे, तब तक तो कीड़े इसको चट कर जाएंगे। तो ये फालतू ही है इधर। और अब सब्जी लायक भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें जो है वो हम तोड़ लेंगे अभी। और अब नीचे जो हल्दी हो रही है उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा उसको धूप लगेगी, हवा लगेगी, क्योंकि ये काली हल्दी है, तो इसको अच्छे से धूप मिल जाएगी यहाँ पे। और लगभग 1 घंटा हमें इधर लग गया होगा इस काम को करने में। फाइनली यहाँ पे मैंने ये सब काट लिया है, थोड़ा सा आने जाने का रास्ता यहाँ पे हो गया है। तो ये चौलाई ने भी बहुत जगह घेर रखी थी और कुछ इस तरह से दिखती है काली हल्दी। तो जिसने नहीं देखी है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हो रही है। और अब ये साइड साइड में, और ये है चचिंडे की बेल, जो लंबे लंबे से सब्जी होती है। और यहाँ पे बहन पता नहीं कहाँ से ले आई थी ये
इसको सपोर्ट देने के लिए डंडा। तो वही मैं बहन को बोल रही थी कि कहाँ से ले आई इतना लंबा डंडा। और एक पौधा रह गया था इधर चौलाई का, तो इसको भी मैंने काट लिया है। और अभी ये भुट्टे मतलब इसको भी छांटना पड़ेगा क्योंकि बहुत घने हो गए हैं यहाँ पे। तो उसको भी हम कर लेंगे थोड़ी दिन में, जब थोड़ा सा बारिश होगी। और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है साफ़। तो इतना ही था ये आज गार्डन का काम। और यहाँ पे हम पूरा करके फिर आ गए थे अंदर। तो ये थोड़ी बहुत जो सब्ज़ी हमने निकाली थी वो है। और आज मैं यही बैंगन बनाऊँगी एकदम फ्रेश अपने गार्डन के। तो यहाँ पे बज गए होंगे कम से कम 7, साढ़े 7:15। और उसके बाद मैंने कर ली थी खाना बनाने की तैयारी। और बैंगन और आलू बनाऊँगी। यहाँ पे काट लिए मैंने बैंगन, आलू और प्याज। तो दोस्तों, अकेले इंसान के लिए खाना बनाना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कितना बनाएं, जितना भी बनाओ वो बच जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ये है कि हम मिल बाँट के खा लेते हैं। और जो मैं बनाती हूँ वो मैं बहन को उधर भी देती हूँ दूसरे घर में, और वो बनाते हैं, मेरे लिए भी ले आते हैं। तो इस तरह से हम मिल बाँट के खा लेते हैं। यहाँ पे बहन सब्ज़ी ले आई थी उधर से, और मैं बोलती हूँ कि बहुत थोड़ी सी सब्ज़ी लाया करो, नहीं तो वो फिर बच जाती है। तो वैसे तो हम दोनों मिल के ही खाते हैं रात में यहाँ पे खाना, पर फिर भी जो भी होता है वो मतलब इतना नहीं खा पाते कि जो फिर वो बच ही जाता है। और खाना बनना भी यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि चूल्हा तो जलना ही चाहिए। चूल्हा ऐसे ही नहीं छोड़ते, ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ। और बहन भी मेरे साथ बीच बीच में आ जाती है, क्योंकि उधर कुक आती है बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो थोड़े से हम कद्दू के पत्ते लाए थे उन्हीं को यहाँ पे छील रही है कि सुबह के लिए काम आ जाएंगे। और थोड़ी सी भिंडी थी यहाँ पे। अब मैं चढ़ा देती हूँ यहाँ पे सब्जी। और यहाँ पे डाल दिए मैंने सिंपल से मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी। और इसमें डाल दी है मैंने कसूरी मेथी। और इसमें धनिया सूखी सब्जी में मैं बाद में डालती हूँ, जब पक जाती है उसके बाद डालती हूँ, नहीं तो ये जलने का डर रहता है इसमें। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ। और जो वैसी सब्जी होती है रसे वाली, उसमें पहले डाल देती हूँ। तो अब लगभग मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई थी यहाँ पे। तो धनिया डालूँगी और उसके बाद थोड़ी देर और चला के फिर गैस बंद कर दूँगी। अब लगभग सब्ज़ी बन गई है। इधर गूँध लूँगी मैं आटा, और रोटियां भी थोड़ी सी बनती हैं। तो दोस्तों, इसी तरह रहता है मेरा शाम का रूटीन। और यहाँ पे आटा गूँधने के बाद थोड़ा सा लगा देती हूँ मैं उसके ऊपर से तेल, क्योंकि इससे थोड़ा सॉफ्ट रहता है आटा। और बस यहाँ पे अब लास्ट में डाल लूँगी मैं धनिया। तो थोड़ा सा धनिया डाल दिया, और अब इसको थोड़ी देर चलाया, और उसके बाद मैं इसको गैस को कर देती हूँ बंद। और यहाँ पे बेटी लाई थी जामुन, तो थोड़े से मेरे लिए भी लाई थी इधर। और उसको मैं कह रही हूँ बहन को कि चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। वैसे पता नहीं रात के टाइम खाते हैं या नहीं खाते हैं, लेकिन मैंने डाल लिया था, थोड़ा सा लालच आ गया था देख के। और इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं नमक। और ये थोड़ा सा बड़े वाले जामुन हैं, एक छोटे छोटे भी आते हैं गांव में जो होते हैं, वो छोटे छोटे भी होते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों थोड़ी देर के लिए बैठ के इसको खा रहे थे, क्योंकि अभी रोटी बनाने का टाइम नहीं हुआ था, और बनानी भी कम ही है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो 9 बजे तक हम लगभग 8:45-9 बजे तक हम खाना खा लेते हैं।
और अब बना लूँगी मैं यहाँ पे रोटी। और जब तक मैं रोटी बनाऊँगी तब तक बहन भी अपना खाना लेके आ जाएगी उधर से। तो दोस्तों इसी तरह से कट रही है ज़िंदगी। थोड़ा दिन में इधर उधर अपना मन बहलता रहता है, कुछ कुछ चीज़ों में लगी रहती हूँ। यहाँ पे बना ली थी मैंने रोटी और उसके बाद अब हम खा रहे हैं खाना। बहन भी ले आई है अपना खाना और यहीं पे हम लोग बैठ के खाएंगे। आओ दोस्तों खाना खा लो। और यहाँ पे हो गया था खाना पीना। उसके बाद मैं धो लेती हूँ बर्तन और बहन भी जाएगी, थोड़ी देर घूमेगी बाहर। गुड नाइट। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, लाइक कर देना। और बस फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।